नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर पे। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो पिछली क्लासों में हमने देख लिया था कि पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव में प्रजनन। ह्यूमन्स यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मानव होते हैं जनन के लिए कौन सा प्रक्रम यूज करते हैं? लैंगिक, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होती है? यानी कि लैंगिक परिपक्वता। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, ovum in female and sperm in male start in the body. This period of sexual maturation is called puberty. जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं, हिंदी में यौनारंभ, इंग्लिश में प्यूबर्टी, ठीक है। चलिए, अब जब आपको प्यूबर्टी आती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं आपके शरीर में। तो वो क्या होते हैं, अभी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका सबसे पहला परिवर्तन होता है, जो दोनों में समान होता है, यानी बॉयज और गर्ल्स में, मेल एंड फीमेल में। किशोरों में एक समान क्या होता है? कांख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना, ये होता है दोनों में कॉमन, यानी कि थिक हेयर, ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। स्किन बिकम्स ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स। आपको क्या होता है? त्वचा की तैलीय हो यानी ऑयली हो जाएगी और आपको मुहासे यानी पिंपल्स हो सकते हैं। अब क्या होता है लड़कियों और लड़कों में अलग अलग। तो जो लड़कियों में है उसमें क्या होता है कि स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, यानी कि ब्रेस्ट साइज इज इंक्रीजेज एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, यानी कि रजोधर्म चालू हो जाता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, ठीक है, आवाज का फटना, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, वॉइस बिगिन टू क्रैक। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। These change signals that sexual maturity is taking place, ठीक है। चलिए, अब मानवों में भी दो होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो इसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो मेल में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम हैज अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। मेल जर्म सेल्स स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन। इट्स फंक्शन इज रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ब्रिंग चेंज एट प्यूबर्टी। देखिए क्या होता है कि जो वृषण होता है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। देखिए क्या होता है, जो वृषण होता है आपके शरीर से बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं उनको बनने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। नरयुग्मक शुक्राणु जो होते हैं यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या होते हैं? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन। जो वृषण ग्रंथि होती है किसका निर्माण करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन के कौन कौन से कार्य हैं? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन। इसके बाद है आपका शुक्रवाहिनी। ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। जो शुक्रवाहिनी होती है वो क्या करती है? आपके शुक्राणुओं को
शिश्न तक पहुंचाती है, कहाँ से? वृषण से। वैस डिफरेंस, इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। मूत्रमार्ग, यह मूत्रमार्ग और वीर दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। ठीक है। अब है आपकी संबंधित ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्त्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सेक्रेशन टू द स्पर्म्स, द फ्लूइड प्रोवाइड nourishment to sperms and make their transport easy. Sperm along with secretion of glands form semen. शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर क्या बनाते हैं? आपका वीर्य बनाते हैं। यानी कि जो आपके शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, क्या होता है कि जो आपके शुक्राणु होते हैं तरल माध्यम में यानी लिक्विड फॉर्म में, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। आप लोग डायग्राम देख लीजिएगा, किस चीज़ का? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से क्या है आपका? सबसे पहले ये रहा आपका यूरेटर, ये रहा आपका ब्लेडर। ठीक है। सेमिनल वेस्टिकल, ये रही आपकी सेमिनल वेस्टिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। वैस डिफरेंस, टेस्टिस। देखिए टेस्टिस का काम क्या होता है? आपका शुक्राणु या फिर किस चीज़ के बनाने के लिए? ये टेस्टिस क्या बनाता है? आपका स्पर्म। ठीक है। ये देखिए वैस डिफरेंस इधर से दिख रही है आपको पतली सी लाइन, ये एक रास्ता होता है आपका किस चीज़ का? स्पर्म को जाने का। कहाँ से? टेस्टिस से। आगे है आपका यूरेथ्रा, ये रहा आपका यूरेथ्रा। ठीक है। जो किस चीज़ में सहायक होता है? आपके स्पर्म को बाहर निकलने के लिए और यूरिन को बाहर निकलने के लिए। ये है आपका पेनिस। इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस। ठीक है। चलिए हिंदी में बात करेंगे हम लोग। मूत्राशय, यहाँ पर क्या होता है? मूत्राशय है आपका, ये मूत्र नलिका है। ठीक है। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथ, शुक्रवाहिनी, वृषण, मूत्रमार्ग, वृषण कोष कहाँ रहा? ये रहा आपका। और ये पूरे को अपन क्या बोलते हैं? शिश्न। तो ये हो गया आपका मानव का नर जनन तंत्र। ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बाकी धन्यवाद आप सबका।